ये सबकी इच्छा थी कि क्रमबद्धता क्रमबद्धता। वो बड़ा मुश्किल सा है सवाल, क्योंकि कभी इस तरह से बातचीत का क्रम नहीं रहा तो उसकी कोई पूर्व तैयारी किस क्रम में जाएंगे। नहीं, क्रम भले ही नहीं हो, पर वो जो भी प्रमुख रूप से रही हो, चार पांच जो चीजें जो जिनसे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सके, तो ऐसे आपको लगे तो आपने एक दो तीन चार भय है, अहंकार है, मेन प्रॉब्लम मैं का प्रॉब्लम है। खास प्रॉब्लम तो उसी की है। हाँ, तो वो उसके कोई जीवन सूत्र हो। बुनियादी जो असुरक्षा हाँ, बुनियादी प्रश्न। आदमी असुरक्षित महसूस करता है यहाँ से नहीं, उसका बुनियादी कारण ये है, आदमी के जीवन में सबसे ज्यादा भय अज्ञात का है। आदमी इतना ज्ञात से भयभीत नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज उसके ज्ञान में आ जाती है तो करीब करीब उसका समाधान वो ढूंढ लेता है, उलट पलट के इधर से उधर से वो समाधान उसे मिल जाता है और उससे वो थोड़ा सा जीता। लेकिन आदमी की गहराई में अत्यांतिक रूप से जो एक चीज पड़ी है वो है अज्ञात का भय। यानी अगले क्षण क्या हो जाएगा इसका उसे पता नहीं है। जब चूंकि पता नहीं है तो उसके लिए वो बहुत सारे विकल्प खड़े करता है। जो समस्या आई नहीं, समस्या है नहीं, लेकिन समस्या अज्ञात में है, ज्ञात में नहीं। तो ज्ञात में नहीं है, अज्ञात में है, तो फिर वो विकल्प खड़े करता है। और ज्यादातर लोग विकल्प में ही जीते रहते, मतलब वो विकल्प ही बनाते रहते। और ये अज्ञात में असुरक्षा का जो भय है ये सतत आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे एक चीज को तुमने किसी विकल्प से, किसी समाधान से ठीक कर भी लिया, थोड़े दिनों बाद या थोड़े समय बाद या उसी समय वो अज्ञात का भय जब टटोलोगे तो वो पड़ा हुआ सभी के जीवन। और सबसे ज्यादा अज्ञात चीज हमारे जीवन में जो है वो है मृत्यु। मृत्यु हमारे लिए सर्वाधिक अज्ञात है। देखते हैं हम लोगों को मरते हुए, लेकिन कोई आदमी ऐसा अनुमान नहीं लगाता कि ये मर गया मैं थोड़ी मर गया। उससे कुछ सीखते नहीं, उससे बिल्कुल हमारी समझ में नहीं बैठती, चाहे कितने करीब का आदमी मर जाए। लेकिन आपके भीतर वो तरंग नहीं दौड़ती है कि मेरा भी आगे का हिस्सा होने वाला है, आप उसमें से बचा लेते हैं। मतलब क्या है कि उस चीज को हम देखने ही नहीं चाहते। अगर उस चीज को ईमानदारी से स्वीकार लिया जाए कि मृत्यु क्या है, जिसकी रोज चर्चा होती है, रोज देखने में आती है, रोज सामने आती है, लेकिन उसका हमें बहुत सारे जीवन की घटनाओं का अनुभव होता है। एक मृत्यु ऐसी घटना है जिसका हमें अनुभव नहीं है। मृत्यु हमारे अनुभव के बाहर खड़ी है पूरी। कितने ही तरह से आप सोचने की कोशिश करें मृत्यु के बारे में, तो मृत्यु आपके लिए अज्ञात बनी रहती है, ऐसा ही बनी रहती है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो असुरक्षा है हमारी, जो हमें सतत बनी हुई है, वो असली में जीवन ही असुरक्षित कहेंगे तो। इसलिए कि जीवन पूरी गहराई में नहीं जहां हम जीते। जिस जीवन को हम जीवन कहते हैं वो जीवन का आभास है, वो जीवन की अवस्था नहीं है, वो जीवन का आभास है। और आभास जो होता है वो हमारे जीवन में एक सुरक्षा नहीं दे सकता।
वो मात्र आभास है। जीवन में आप सुरक्षित नहीं हो सकते जब तक कोई व्यक्ति जो जीवन है उसका पता न लगा, उसे उसका पता न लग गया, तब तक उसके जीवन में जो असुरक्षा बनी ही रहेगी। और गहरे से गहरी कोई चीज हमको जो सताती रहती है, चाहे धन की हो, चाहे अपनों की हो, चाहे पद की हो, चाहे प्रतिष्ठा, ये सब शाखाएं हैं। लेकिन बहुत गहरे में देखने तो मृत्यु का ही भय है। मृत्यु ही असुरक्षा बनकर खड़ी हुई है हमारे जीवन। तो अब धर्म ये कहता है कि जो चीज आपको ज्यादा से ज्यादा सताती है, ठीक उसका निदान उसी जगह मिले, और इधर उधर आप उसका निदान नहीं कर सकते। अगर मृत्यु आपको सताती है तो मृत्यु ही निदान, भय आपको सताता है तो भय ही आपका निदान। आप बड़ी गहराई से उसको समझे, देखें, परखें, तो उसी में से निदान। माने कोई चीज जो होती है उसका निदान विपरीत में नहीं होता है जो हम ढूंढते। हम क्या करते हैं कि असुरक्षा के लिए निदान सुरक्षा कर देते। अब ये शैली बिल्कुल पैराफेरी वाली शैली है, ऊपर ऊपर की शैली है कि हम असुरक्षित हैं तो हम सुरक्षा का इंतजाम कर लेते। सुरक्षा के इंतजाम से आप सुरक्षित नहीं हो सकते, क्योंकि जिस चीज का आपने इंतजाम किया है वो असुरक्षा है ही नहीं, वो केवल आपका आभास है। और आभास के लिए आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं। खिड़कियां लगा लोगे, दरवाजे लगा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। लेकिन जब गहरे अंधेरे में अकेले बैठोगे और एकदम कोई तरंग पकड़ जाएगी आपको, बिल्कुल मृत्यु जैसी तरंग पकड़ेगी, तो ये सब चीजें तो काम नहीं है। असुरक्षा बाहर बिल्कुल नहीं। हम असुरक्षा के जितने इंतजाम करते हैं वो बाहर करते हैं। तो मजा देखिए कि असुरक्षा तो भीतर है। हमारे भीतर सबसे ज्यादा हम असुरक्षित हैं, इसलिए किसी जगह तो चित्त टिकता नहीं है, चित्त डोलते ही रहता। वो क्या करता रहता है? सुरक्षा के साधन ढूंढता है और फिर अपने को समझा समझू पे थोड़ा आगे बढ़ जाता है, जब तक समझ लेता है कि हम सुरक्षित हैं। धर्म ये कहता है कि आपको जिस जगह बीमारी है ठीक उसी जगह इलाज खोजना। तो सब बीमारियों की जड़ों में मृत्यु बीमारी है हमारी, और मृत्यु का साक्षात्कार किसी को हो जाए जो बड़ी मुश्किल सी घटना, बड़ी मुश्किल से घटती है। लेकिन जब तक मृत्यु का साक्षात्कार नहीं होता तब तक आपको जीवन का भी पता नहीं, क्योंकि जीवन और मृत्यु दो चीजें नहीं। एक उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूं कि एक बीज है और वो टूटने से असुरक्षित हो रहा है, वो मरना नहीं चाहता, वो रहना चाहता, और रहने में वो विकसित नहीं है, वो जीवन को नहीं समझ पाएगा। बीज की तरह रहेगा अगर वो टूटे नहीं, और टूटता है तो मृत्यु होती, और मृत्यु जब उसकी होगी तो जीवन होगा। जहां से उसकी मृत्यु होती वहीं से जीवन शुरू हो जाता। ठीक जीवन की शुरुआत कहां से होती? जहां से मृत्यु होती। तो अब मृत्यु और जीवन दो कहां रहे? जैसे ही आप टूटे के हुए, मनुष्य के साथ क्या घट गया है कि मनुष्य बीज की तरह पैदा होता है और बीज की तरह मर जाता है। उसका बीज टूटता नहीं। अगर बीज की तरह आप पैदा हुए और बीज की तरह ही मर गए तो इसी को अहंकार कहते हैं। जो बीज की तरह मर जाते हैं वो अपने जीवन का एक विकसित होने का आभास करते हैं,
और पेरा फेरी पे अपने को विकसित कर लेते हैं। जैसे बीज ने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया, पूरा धन कमा लिया, पद कमा लिया, सब सारी व्यवस्थाएं कर ली, जीवन को थोड़ा भोग भाग पे भी देख लिया, लेकिन बीज बीज ही है, बीज की सुरक्षा में लगे हैं। अब बीज जब तक टूटे नहीं तब तक जीवन की शुरुआत नहीं। मजा देखिए, जब बीज टूटेगा तो ही जीवन की शुरुआत होगी, जब तक जीवन शुरू ही नहीं हुआ। तो जिस तरह से आप आए और उसी तरह से चले गए, बीज की तरह आपका आना हुआ और बीज की तरह आपका अंत हो गया। तो ये सब चीजें एक साइकिल में चली गई, एक साइकिल जैसा हुआ और आप वहीं के वहीं खड़े हैं, बीच के बीच हो जाते हैं। यही विडंबना है और कई जीवनों में शायद ऐसा ही होगा कि बीच की तरह ही हम रहते हैं। जिनको ये समझ में आ जाता है कि ये जो जिंदगी है कैसी जी जाती है, इसमें हम एक पल के लिए भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि हमने जीवन का जो आधार है वो पकड़ा और हमने व्यवस्था सारी बना दी और उसे मान लिया कि ये जीवन। क्यों किसी के जीवन में खुशी नहीं? हम लोगों को देखते खूब धन है, खुद महिमा है उनकी, खूब पूजने वाले लोग हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है कि जिस समय आप बैठे हो आपको लगे कि जीवन पूरा है। कबीर कहता, कहे कबीर में पूरा था। सिकंदर कहता है कि मैं भिखारी की तरह मरा, मेरे हाथ खाली रहे, क्योंकि सिकंदर बीज को की रक्षा करता रहा और कबीर ने बीज को तोड़ दी। कबीर ने बीज को तोड़ा और जैसे ही कबीर का बीज टूटा, कबीर में वृक्ष पैदा, कबीर का जीवन विकसित हुआ। पहली बार जीवन का पता लगा कि जीवन ये होता है। बड़ी मुश्किल से लोगों को जीवन का पता लगता है, नहीं जीवन का पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं, ऐसा सबको समझ में आता है, बड़े अच्छे जी रहे हैं। अब क्या है कि जितनी तुमने बीच के सुरक्षा का इंतजाम कर लिया उतना एक आघात बना के जीते रहते हो, लेकिन मृत्यु जब आती है तो ये सारी व्यवस्थाएं तो खत्म हो जाएंगी, ये काम आएंगे और बीज बीज की तरह रहेगा। तो क्या लगेगा कि हम जैसे पैदा हुए थे वैसे ही बन रहे। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमसे कुछ हुआ ही नहीं, हमारा विकास नहीं हुआ और वो बड़ी पीड़ा। मनुष्य को अगर कोई पीड़ा है तो इसी बात की है कि वो बंद है, वो खुला नहीं, वो बह नहीं रहा, वो जी नहीं रहा। सिर्फ जीने जैसा उसको लग रहा है लेकिन जी नहीं रहा। बीज टूटने की पूरी प्रक्रिया हमारे यहां ध्यान की जो प्रक्रिया है वो बीज टूटने की। ध्यान में व्यक्ति जब गहराई पकड़ता है तो ये पेरा फेरी की सोच बंद हो जाती है, जीवन को सुरक्षित करने का आयोजन पूरा खत्म, सीधा बीज पे ध्यान जाता है। तो क्या होता है कि बीज को सही गर्भ मिलता है आपके भीतर। अगर इस तरह की पेरा फेरी लगी रही चारों तरफ तो बीज को गर्भ नहीं मिला, क्योंकि जिस चीज को गर्भ मिलता है वो फिर वो टूट जाती। जैसे सूखे उस पर बीज पड़ा है चट्टान पे तो वो नहीं टूटे, कोई उपाय नहीं, लेकिन उसे जमीन में गाड़ दिया जाए, जमीन में गड़ जाए और फिर पानी माने दे दिया जाए तो उसे देर नहीं लगेगी, दूसरे दिन टूट जाए। कितना ही मजबूत बीज हो जो सालों से पड़ा था, सालों से। ध्यान में भी, सत्संग में भी, भजन कीर्तन में, बहुत सारी विधियों में और कभी कभी सहज भी समझ से, जिनको ये समझ आ जाती है कि जीवन जिस तरह का जीवन है जो सुरक्षित हो ही नहीं सकता, ये सूत्र जिसको समझ में आ जाए कि असुरक्षा ही सुरक्षा है, जीवन किसी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकता, कोई इसका आयोजन नहीं है सुरक्षा का। सुरक्षा के जो आयोजन है वे सब खेल खिलौने, खेल खिलौने। हम सुरक्षा के नाम से खेलते कूदते और बहुत खेल खेलते रहते हो, अंत में असुरक्षा ही हाथ लगती है।
चाहे बच्चे हों आपके, चाहे परिवार हो आपका, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक असुरक्षा आपको खाई जाती है, वो बार बार उभर के आपके सामने आ जाती है। और जैसे जैसे आदमी बुजुर्ग होता है तो सुरक्षा के आयोजन उससे कम होने लगते हैं, वैसे वैसा और जीवेशना पड़ता है। आप आश्चर्य करेंगे, जवान आदमी से ज्यादा बूढ़े आदमी में जीवेशना ज्यादा होती है। बूढ़ा आदमी जो है जीवन को ज्यादा पकड़ता है, बहुत जोर से पकड़ता है। उल्टा होना चाहिए, जिसने जीवन को जी लिया उसे समेट लेना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम बिल्कुल जहां से भी सुरक्षा मिलेगी उसकी टांग पकड़ लेते हैं, चाहे बच्चों की पकड़ लें, चाहे किसी और की पकड़ लें, धन की पकड़ के बैठ जाएंगे, कुछ वातावरण बना लेंगे ऐसा कि जिससे हम अपने आप को सुरक्षित कुछ पकड़ के बैठेंगे, अकेले नहीं हो सकते। जैसे ही जैसे आदमी एक उम्र पकड़ता वो अकेला होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे कोई संगी साथी ऐसे तो मिलते नहीं है, तो कोई वातावरण बना, तो एक वातावरण बना के एक संग साथ का कोई माहौल बना कर धर्म ये कहता है बिल्कुल अकेले हो जाए, बिल्कुल। ध्यान तो नितांत अकेले होने की प्रक्रिया। अगर तुम अकेले हो गए तो तुमने बीज को, भीड़ में होते हुए भी अगर तुम अकेले हो तो तुमने बीज को गर्भ दिया, और बीज को गर्भ दिया तो डर तो बीज का है, जिसे अपन अहंकार कहते हैं। डर अहंकार में ही होता। अहंकार एक झूठे जीवन की प्रक्रिया है, जो जीवन का पर्यायवाची जैसा है। जीवन की सारी बातें समझता है, सारी खेल खेलता रहता है जीवन संबंधी, लेकिन फिर भी जीवन नहीं है अहंकार। और अहंकार बीज की तरह है, और बीज की तरह है तो सारे खेल खेलता है सुरक्षा। अगर ये बीज गर्भ में चला गया तो पहली बार जीवन की स्पून, और जीवन अपने आप में सुरक्षित है। जीवन को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आप आश्चर्य करें, जीवन कभी किसी चीज से असुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन स्वयं एक सुरक्षा लिए हुए, जीवन हर चीज की सुरक्षा लिए हुए, हर चीज से सुरक्षित बना रहता, कोई चीज उसे डैमेज नहीं कर सकती जीवन। तो वो जो जीवन है, जब तक उस जीवन का पता नहीं लगता तब तक हम नकली जीवन जीते हैं, और नकली जीवन को अब असली जीवन मान रहे हैं। और यहां कितने ही उपाय करो, फिर अब इसमें हम उपाय करने की कोशिश करते हैं कि ये वृत्ति करें, वो वृत्ति करें, इस तरह से करें, लेकिन बीज को ही संभालने का खेल है ना मूल बात। आप बहुत सारे तरीकों से इस बीज को संभाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो संसार को चलाने के लिए हैं, और उनमें बीज को संभालने का आयोजन है। और बीज के संभालने में खूब संसार बड़ा होता है, खूब रामलीला फैल जाती है अच्छी तरह से, लेकिन वो बीज संभला रहता। और बीज अगर संभला रहा तो जीवन में एक कदम नहीं चले, वहीं खड़े थे। देखो, संभला हुआ सा लगता है, कोई संभला हुआ है नहीं। असुरक्षा प्राण खाती रहे, भय आपको आए गई, रात के उल्टे सीधे सपने आएंगे, सब कुछ उलझने लगेगा मामला। और अगर एक बार किसी आदमी ने तय कर लिया कि असुरक्षा जो है, आपने एक चीज देखी होगी कि जितनी ज्यादा सुरक्षा बढ़ती है उतना कमजोर हो जाता है। देखा, जितनी सुरक्षा के इंतजाम जिस आदमी के पास होते हैं उतना ही वो कमजोर होता है, भीतर से बहुत वीक हो जाता है। जितना ज्यादा असुरक्षा को जीतता है, असुरक्षित होकर जीतता है, उसमें जीवन का बहुत प्राण होते हैं, आग होती है ऐसे। उस आग में कभी कभी ऐसा हो जाता है जो अपने को बहुत असुरक्षा में छोड़ देता है, उस आग में कभी कभी वो बीज टूट जाता है और वृक्ष बन जाता है। सुरक्षा में तो आज तक नहीं टूटा, टूट ही नहीं सकता। जिसके चित्त में सुरक्षा का आयोजन है उसने बीज को घर में डाला ही नहीं, उसने पेरा फेरी पर रखा हुआ है कि यार बस इससे ज्यादा तो अपन आगे नहीं जाए। बड़ी लिमिट रहती है जीवन की। हर आदमी ने अपने अपने दायरे बना लिए कि देखो यहां तक तो बात ठीक है, स्वामी जी ठीक कह रहे, अब इसके आगे जरा ठीक नहीं है, अपने लिए नहीं है किसी और के लिए शायद बात नहीं। लेकिन ये बात सबको ही होती है। अगर वो बीज की तरह जी रहे हैं
अगर उनमें वृक्ष पैदा हो गया तब तो मेरी बात का कोई मतलब, फिर तो वो विकसित हो गए। और जीवन स्वयं अपनी सुरक्षा है। जीवन एक ऐसी घटना का नाम है जो स्वयं सुरक्षा है, उसे किसी तरह का भय नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं से सुरक्षित है। और उसमें जो शरीर नहीं आता, शरीर रहे या न रहे, जीवन तो एक सनातन धारा का नाम है। जो शरीर होता है तो ठीक और नहीं होता है तो ठीक। जीवन अपने आप में किसी चीज से बंधा हुआ नहीं, किसी चीज से नहीं बंधा, वो बिल्कुल स्वतंत्र गंगा बह रही है, उसकी परम स्वतंत्रता है। वो शरीर धारण किए भी है और शरीर धारण ना भी किए हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शरीर धारण नहीं की है तो भी उतना ही जीवन अपने आप में एक उत्सवपूर्ण प्रक्रिया का नाम है। उसका जो स्वभाव है जीवन का, वो उत्सव है। वो तो उत्सव उसका बिना कार्य कारण के वो स्वभाव से परमात्मा सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद चैतन्यमय है, सनातन शाश्वत है, चैतन्य है और स्वभाव से आनंदमय। उसकी तीन, जो अगर बीज टूटता है तो हम वही हैं। अगर परमात्मा बीज की तरह रह जाए तो अहंकार है, तो व्यक्ति है। और बीज टूट जाए, क्योंकि बीज टूटता है तो समष्टि में फैलता है, समष्टि में लय हो जाता, समष्टि में एक हो जाता। एक वृक्ष का भी बीज टूटता है तो वो कितना जबरदस्त वो विकसित होता है। तो क्या बीज की तरह वो डरेगा? वो उससे अनंत गुना विकसित हो गया। जब बीज टूटा, पीपल का एक छोटा सा बीज टूटा, करोड़ों बीजों में कन्वर्ट हुआ, वहां भय रहेगा कहीं? वहां तो जीवन की धारा खुल गई पूरी की पूरी, पूरा जीवन बह रहा। लेकिन वो भी एक वर्तुल है। वो सब चीजें क्या है, प्रकृति में मनुष्य को छोड़कर सब चीजें वर्तुलाकार में घूम गई। सब चीजें जहां से शुरू होती वही अंत हुई। बीज से वृक्ष चालू होता है और अंत उसका क्या होता है, तो बीज बन जाता है। बीज की रामायण होती है। मनुष्य जो है एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर वो बीज से बीज ही बन रहा है तो मनुष्य में और प्रकृति के नियम में कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रकृति के नियम में सब कुछ ऐसा होता है कि जो चीज जहां से शुरू होती वही अंत हो जाती। एक मनुष्य ऐसी चीज बनाई है इस प्रकृति में अद्भुत, कि वो वहां जहां से शुरू होता बीज, वहां उसका अंत नहीं। उसका अंत जो है बीज में शुरुआत होती है और समष्टि में उसका अंत होता है। वो लय हो जाता है, वो समष्टि में एक हो जाता है, यानी यूं कहो कि ब्रह्म हो जाता है पूरा। जब तक बीज टूटे नहीं तब तक ये आप कह रहे हो कि भय से कैसे छूटे, काम से कैसे छूटे, मोह से, ये सब चीजें जीवन को संभालने के आयोजन हैं। अब आपको भय भी सुरक्षित रखता है, आपको पता हो या ना हो, सबसे ज्यादा सुरक्षित आदमी को बीज की तरह भय रखता है। अगर भय ना हो तो कुएं में कूद जाओगे, अगर भय ना हो तो ट्रेन के आगे खड़े हो जाओगे। भय आपको कितनी सुरक्षा दे रहा है? बीज की तरह रहने में सबसे ज्यादा सुरक्षा अगर कोई चीज देती है तो वो भय देता है। इसलिए मनुष्य सबसे ज्यादा भय की कॉन्सियसनेस को जीता। सबसे ज्यादा हमारे जीवन में कोई चित्त में जो चीज आती है वो भय आता है। बच्चा बाहर गया, गिर ना जाए, उसे संभालो, उसका आयोजन करो। यानी भय एक ऐसी चीज है जो बाहरी गणित में हमको संभाले हुए। तो वो तो बीज की तरह अगर रहना तो भय को जीना ही पड़ेगा, अनिवार्य। फिर काम को जीना पड़ेगा, क्रोध को जीना पड़ेगा, लोभ को जीना पड़ेगा, मोह को जीना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बीज को संभालने के आयोजन है। जो बीज बना रहे उसके जो साधन है, सब काम भी साधन है, क्रोध भी साधन है, लोभ भी साधन है, मोह भी साधन है। ये सब साधन कहते हैं कि बीज की तरह रहो तुम। तुम चारों तरफ से तुम्हें घेर कर प्रोटेक्ट किए। कभी भय खड़ा हो जाता, कभी काम खड़ा हो जाता, कभी लोभ खड़ा हो जाता, कभी मोह खड़ा हो जाता। ये सब कवच है। ये कवच हमें बीज की तरह जिलाते रहते। इसलिए बीज की तरह जीने में कोई दिक्कत नहीं पड़ रही लोगों को। बीज की तरह जीने में क्या है, ये चीजें आती हो चली जाती। कभी किसी की वजह से
हम बच जाते हैं, कभी किसी की वजह से बच जाते हैं, कभी हमें कोई चीज बचा देती है, कभी कोई चीज बचा देती है, और हम बचे रहते हैं। और हम अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं कि हम तो बहुत बचे रहते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता हमारा, सब चीजें बड़ी व्यवस्थित हो रही हैं, सारा खेल होगा। लेकिन गहराई से जब सोचेंगे तो अज्ञात का भय तो पड़ा ही हुआ होगा। चाहे जितना समझाने की कोशिश करो, न मोह बचा सकता है, न लोभ बचा सकता है, न राग बचा सकता है, न दोष बचा सकता है, न भय बचा सकता है आपके लिए। ये सब आयोजन बीज को बचाने के लिए जरूर है। अगर बीज की तरह रहना तो जो गजब का खेल है, कि संसार का खेल है, इसमें बीज खूब खेल खेल रहा, अहंकार उसका नाम हो गया है, और उसने आयोजन सारा बचने का कर लिया। तो सुबह से शाम तक हमारी जीवन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? हम बीज को सुरक्षित रखने का आयोजन कर रहे हैं, चाहे धन से कर रहे हैं, चाहे पद से कर रहे हैं, चाहे रिश्ते नातों से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, लेकिन हम बीज बीज की तरह बना रहा है, ऐसा एक आयोजन चित्त में करते हो और इसी में ऊर्जा लगी रहती। बीज को गर्भ में ले जाने का कोई आयोजन नहीं, जबकि मनुष्य जो है कोई विराट संभावना लेके पैदा हुआ, बीज की तरह मर जाने को नहीं। बहुत विराट संभावना है उसकी, अनंत संभावना है उसकी, मनुष्य की, और वो अनंत संभावना उसके बीज में छुपी हुई है। और बीज को अगर उसके गर्भ में डालना है तो चित्त में सुरक्षा का भूत निकाल देना, और सुरक्षा का भूत जब चित्त में से निकलता है तो बीज अपने आप गर्भ में चला। ये सुरक्षा का जो भूत है, ये उसको ऊपर ही ऊपर रखता है, कभी इधर से प्रोटेक्शन, कभी उधर से प्रोटेक्शन, कभी हम बच्चों का प्रोटेक्शन लेते हैं, कभी पत्नी का प्रोटेक्शन लेते हैं, कभी किसी और का लेते हैं, किसी पड़ोसी का लेते हैं, किसी दोस्त का लेते हैं। ऐसे करते करते सुबह से हो गई शाम, एक काम चल जाता है बहुत बढ़िया। रोज की ढर्रे की जिंदगी में यही है, अगर सुबह से शाम तक 2-4 प्रोटेक्शन नहीं मिले आपको तो आपको ऊब पैदा हो जाए। एक कमरे में हम आदमी को बंद रखते हैं, हमारे यहाँ प्रयोग होते हैं, तो हम कहते हैं कुछ मत करो, 15 दिन हम खाना वहीं दे देंगे, तुम निकलो। 4-5 दिन में आंखें लाल हो जाती है और पागलों की तरह निकलता है, क्योंकि वो अकेला रहना, बीज को बिल्कुल गर्भ में पहुंचाना, वो जीवेषणा तो काम करती है, तो कोई ना कोई साधन डाल कर बाहर निकलता है, बड़ा मुश्किल मामला है। तो आप अपनी खास बात यह है कि अपने अपने जीवन का ऑब्जर्वेशन करना, कि हम कितने झूठ जी रहे हैं, झूठ को बचा रहे हैं या सच को पैदा कर रहे हैं। तो बहुत गहरे में हम अपनी अस्मिता को बचाते हैं, बहुत गहरे में हम कहते हैं अहंकार बुरी चीज है, ये कहते हैं, लेकिन अहंकार के पोषण का सुबह से शाम तक आयोजन होता रहता है, और कहीं पोषण नहीं मिलता है तो तकलीफ और होती है, रात की नींद नहीं आती। अगर अहंकार का पोषण ठीक से ना हुआ हो, किसी जगह अपमान हो गया हो, तो ऐसा लगता है आज का तो दिन खराब हो गया। अभी यहाँ दिन अच्छे जिनके होते हैं, जिनके अहंकार का पोषण बहुत बढ़िया होता है सुबह से शाम तक, उन्हें लगता है कि सफल है जीवन, और जिनके अहंकार का पोषण नहीं होता है उन्हें लगता है जीवन बड़ा दुख से भरा है, बहुत गड़बड़ है जीवन। अब ये दो ही बातें बेईमानी है, जिन्हें लगता है कि जीवन मजेदार है वो भी झूठी है, और जिन्हें लगता है कि दुख से भरा है वो सत्य को समझे। गहराई से सत्य को समझना है, बहुत गहराई से, कि हम जो जी रहे हैं, अब ये समझ का आया है, इसमें साधना से ज्यादा समझ काम करती है। जब आदमी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता, अभी हमारी आदत पड़ी है दूसरे का ऑब्जर्वेशन करने, हम हमेशा ही दूसरे का ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये एक गंदी आदत है। हमेशा ही कोई आदमी खड़ा होगा तो हम उसका ऑब्जर्वेशन जरूर करेंगे, जब तक हमें चैन नहीं है। आदमी को प्रतिपल सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, खुद का, तो खुद के ऑब्जर्वेशन में जब आदमी चलेगा तो चारों तरफ से तो ब्लाइंड होने लगे, क्योंकि बहुत देखने होता है उसे खुद में, दूसरों में तो टुकड़ों में देखोगे आप, अपने में तो आपकी श्रृंखला है पूरी, दूसरों में श्रृंखला बनाओगे तो 10-20 लोगों से मिलकर बने, लेकिन अपने को देखोगे तो पूरी श्रृंखला दिखाई दे। एक एक कदम पे आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल अपने प्रति ईमानदार हो जाने का नाम धर्म है, जो स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाए। कहां धोखा खा रहा हूं मैं, कहां धोखा खा रहा हूं, मुझसे ही, कोई और से नहीं। मुझे कोई धोखा तो दे ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है, कोई किसी को धोखा नहीं देता है इस दुनिया में।
कोई उपाय भी नहीं है धोखा देने का। ये अच्छी बात है, कहते हैं कि धोखा देते लोग, लेकिन कोई धोखा नहीं देते। धोखा आदमी सबसे ज्यादा खुद को दे कि जैसा वो है वैसा कभी उसका ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर, वो नंगा खड़ा नहीं हो रहा। अगर वो नंगा खड़ा हो जाए अपने में, अपने को देखना शुरू कर दे, इतनी विडंबनाएं उसकी कट जाए, इतनी विडंबनाएं कटे नहीं। और जैसे जैसे हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमारा बीच सुरक्षा का इंतजाम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो एक झूठ से तो हम 50 साल तक लड़ कर ही रहे। हम जो कर रहे थे वो बिल्कुल झूठा था, ये साफ हो गई बात, और उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। तो अभी जो है हमें जीवन को किस तरह से मोड़ देना है कि प्रतिपल हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है और हमारे बीच को गर्भ की तरफ ले जाए, वो गर्भ की तरफ चला जाएगा। जब सेल्फ ऑब्जर्वेशन में आता है आदमी स्वयं में ईमानदार हो जाए और कुछ करने की जरूरत नहीं। साधना भी उसे ईमानदार बनाती है, वो दूसरों से नहीं जीता। कहने का मतलब अहंकार के लिए किसी और की जरूरत होती है, क्योंकि अहंकार जो है बचना चाहता तो प्रोटेक्शन चाहिए, और जब आदमी खुद स्वयं से जीता है तो उसे प्रोटेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बातें बेकार हो गई कि जितने प्रोटेक्शन होते हैं वो कमजोर करते हैं और दिशाहीन करते हैं मुझे। तो मुझे दिशाहीन नहीं होना है, अपनी दिशा को जीना है, स्वयं की दिशा को, स्वयं की निजता में देखना है जो कुछ भी करना। तो आदमी का सेल्फ ऑब्जर्वेशन लगता है, वो अपने निरीक्षण करेगा, अपनी भाव दशा का, अपने विचारों का, अपने एक एक चीज का वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करे। जैसे ही ये करेगा वैसे ही असुरक्षा का जो खेल चल रहा था, सुरक्षा और सुरक्षा का ये विदा हो, क्योंकि वो कोई ऐसी धारा में चला गया कि इसको सोचने की उसके पास फुर्सत नहीं है, इसकी फुर्सत ही बंद हो जाएगी उसकी। जो बीच को सुरक्षित करने का जो चित्त में चल रहा था वो एक सोच अलग है, ये पैराफेरी की सोच है, और ये कॉमन सोच है, ये निजी नहीं है। ऐसा तो सभी कर रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं। कभी भी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो तो एक चीज ख्याल रखो कि जो लोग कर रहे हैं वो नहीं करना मुझे। जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोकशाही में झूठ चलती है, जो लोकशाही की भाषा है वो झूठ की भाषा है, सत्य की भाषा निजी होती है, बिल्कुल अथेंटिक होती, प्रमाणिक होती है, निजी होती है। तो आपको जब अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप सच से कटने लगोगे कि जैसी दुनिया, वो एक कहावत में कहते हैं दुनिया चले सुडोल साधु चले कुडोल, मतलब वो बिल्कुल उलट बांसी हो जाए। साधु हमेशा खुद पे ही ऑब्जर्वेशन कर रहा, कहां ठगा जा रहा, कहां वो ठगा जा रहा है, अपने से ही ठगा जा, कहां ठगा जा रहा, उसका बोध जैसे जैसे उसके जीवन में आएगा वैसा ये सब चीजें जो आप कह रहे हैं एक साथ, एक चीज नहीं जाती कभी। ऐसा नहीं होता कि किसी का काम चला गया, क्रोध नहीं गया, क्रोध चला गया, भय नहीं गया, भय चला गया, मोह नहीं गया। ये सब चीजें एक ही आदमी अलग अलग रूप बना के आता हो, जैसे एक ही जोकर जो आता है ना वो 10 रूपों में खड़ा हो जाता। क्रोध जो है लोभ हो जाता है, भय हो जाता है, ईर्षा हो जाता है, राग हो जाता है, दोष हो जाता है। वो एक ही ऊर्जा 5-7 डायमेंशन में घूमती, अलग अलग डायमेंशन जब आती है तो एक बार एक डायमेंशन में आती, तो वो डायमेंशन खत्म हो जाता है, यही तो भूल गया, फिर वो दूसरे डायमेंशन में खड़ी हो जाती, एकदम फिर तीसरे डायमेंशन में खड़ी हो जाती। ऐसा करते 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 हमको एक आभास कराती रहती जीने का कि हम जी रहे हैं, क्योंकि ये इतनी संवेदनाएं भी ना हो ना आपके पास उस बीज में, ऐसा लगता बीज अपने आप में संवेदनशील तो है नहीं, तो उसे जीवन का तो पता नहीं है, जीवन की संवेदना ही नहीं है, प्रेम भाव है ही नहीं, तो उसमें थोड़ी बहुत संवेदना जी धक्कों से आती, कभी क्रोध हावी होगा, कभी लोभ हावी होगा, कभी मोह हावी होगा, कभी राग हावी होगा, तो ये धीरे धीरे उसको हिलाते, धीरे धीरे हिलाते, तो ऐसा लगता है बीज में कि मैं हूं, मुझे होने का पता लग रहा। कभी लोभ बीज को झूठी स्मृति दिलाता होने की, कभी मोह बीज को झूठी स्मृति दिलाता है होने की, कभी राग उसको एक हल्की सी प्रतीति कराता होने की। तो ये 5-7 चीजें करती क्या है? भय से भी आपको होने की प्रतीति होती है निमिष मात्र के लिए, भयभीत हो, लेकिन हो तो सही,
होने का पता तो लगा, भले ही भय के कारण लगा हो आपको, लेकिन भयभीत हुए तो आप अपने में तो आए थोड़ी सी। तो क्या हुआ कि बीज को अपने होने का पता लगा, और बीज जो है ना बहुत गहरे में जो परम सत्य है कि बीज में जो प्रश्न पैदा हो जाए कि मैं कौन हूं, बीज में जो प्रश्न पैदा हो जाए कि मैं कौन हूं, तब टूटे वो। लेकिन वो प्रश्न पैदा होने के पहले ये 1760 चीजें उसको अलग अलग उत्तर में देती हैं, प्रश्न नहीं उत्तर, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, ऐसे 25 तरह से उसके होने की प्रतीति कराती रहती है, और उससे वो जिंदा बना रहता है और बीज का बीज बना रहता है, जैसे अपन अहंकार। तो बुनियादी चीज जो है वो तो बीज का टूटना है, और ये बीज टूटने के कुछ उपाय हैं। पहली बात तो ये है कि मौत जो है, मौत किसी को अनुभव नहीं है मौत का, चलन में जरूर है, लेकिन डायरेक्ट अनुभव तो किसी को नहीं है। बाप मर गए, देखे बाप मर गए, चले गए, लेकिन आप तो बाहर ही खड़े रहे, आपके पिता के मरने का कोई अनुभव हो गया हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता। किसी के मरने का अनुभव हमें नहीं हो सकता। कोई उपाय नहीं है कि बिना मरे स्वर्ग, जो मरेगा वही स्वर्ग देखता। तो जी जो मृत्यु है ठीक इसके पीछे लग जाता, ठीक इसके पीछे, क्योंकि मृत्यु बहुत समझना है बात के लिए कि हमने तो नहीं जाना, हमारा तो अनुभव नहीं है मृत्यु का, फिर मृत्यु का भय कैसे जब हमारा अनुभव ही नहीं है किसी चीज। अगर हमारा अनुभव होता तो हम बात मानते। हो सकता है मृत्यु कोई बहुत सुखद चीज हो, कौन जाने, कौन जाने मृत्यु से अच्छी कोई चीज ना हो दुनिया में। सबसे अच्छा उपसंहार हो जीवन का मृत्यु, लेकिन मृत्यु को हम हमेशा धक्का मारते रहते हैं, बहुत बुरी चीज हो सकती। 80 साल 90 साल तक हम करते क्या है, सिर्फ मृत्यु को पोस्टपोन करते, और आखिर में मृत्यु आती है तो हमने जितनी डिग्रियां पाई थी वे सब फेल हो जाती, पूरा खेल खत्म हो जाता और मृत्यु तो खड़ी हो जाती सामने। तो जीवन का ऑब्जर्वेशन करने में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन करना है मृत्यु, कि जहां जहां भी आपको मृत्यु का एहसास हो, आई तो नहीं है, आई तो नहीं, कोई उपाय नहीं है कि ऐसे आ जाए, तो उसको देखो ठीक से और उसकी गहराई में जाओ, और उसकी गहराई में जाते जाते जो तुम्हें गलत तरह से मृत्यु यानी किस चीज की होती है मृत्यु जो झूठे जीवन का एहसास जो हो रहा होता है, इसकी मृत्यु होती है, जो तथाकथित मृत्यु। बीज तो जैसा वैसे ही चला जाता, उसकी कोई मृत्यु नहीं होती। वो तो जब तक वृक्ष नहीं बनेगा, जब तक उसको ऐसे ही जाना, एक से दूसरे जन्म में चला जाएगा, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और मृत्यु होती है वो बिल्कुल साइकोलॉजी की चीज की होती, साइकोलॉजी की चीज की, जो हमने अपने को मान रखा है। हमने अपने को शरीर मान रखा है, मन मान रखा है, काम क्रोध लोभ मोह 5 इंद्रियों का खेल मान रखा है। ये सब चीजें मरती हैं। ये जो साधन है जो जीने का एहसास करा रहे थे, ये सब साधनों की मृत्यु होती। मन मरता, मन का जोड़ है, कोई मरता नहीं है। बहुत गहरे ऑब्जर्वेशन में, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कोई आदमी ट्रेन के नीचे चला जाए, वो नहीं कहता। आदमी ऑब्जर्वेशन करे, बहुत ऑब्जर्वेशन करे, तो मृत्यु से ज्यादा झूठ चीज इस दुनिया में दूसरी कोई है नहीं। मृत्यु जैसी चीज सच पूछो तो है ही नहीं। मृत्यु किसी चीज की नहीं होती। इस जगत में कुछ भी नहीं मरता। अगर मरता है तो झूठ मरती है। जो नहीं है वो मरेगा, जो है वो कैसे मर जाएगा? जो सच में ही है वो तो सनातन, वो कैसे मर जाए? और जो मरता है वो है नहीं, आभास है। उसमें जो शरीर भी आए, मन भी आए, आपकी सब भावनाएं भी आए, क्योंकि ये सब आभास जो है नहीं, जो नहीं है वो विदा होगा, और जो है वो तो है ही, वो सनातन है, वो मरता नहीं है। अब ये सत्य को ही जानना, समझ से गहरे से इस सत्य को जानते ही जो विडंबनाएं सब खत्म हो जाए। ये जीवन में जितनी विडंबना है आपको समझ में आए। अब कायदे से देखो तो जो विडंबना नहीं है, इनको सबको आपने जीवन के एहसास को पाल कर रखा है।
अब आप जीवन का एहसास झूठा चाहते हैं और कहते हैं कि हम क्रोध से मुक्त हो जाए, हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्रोध ही तो आपको जीवन का एहसास करा रहा। आप झूठ बोल रहे हैं कि मुक्त होना चाहते हैं। चाहे क्रोध में जल रहे हो आप, चाहे काम में जल रहे हो आप, चाहे भय में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपने ही तो पाल रखा है। उन सारी चीजों को आपने पाला है और आपको बहुत ऑब्जर्वेशन ही आपने नहीं किया कि आप बोल क्या रहे। आप कह रहे हैं कि हमें ये चीज बाधा देती, ये जीवन में बाधाएं हैं। अपन ऐसा कहते हैं ना कि ये चीजें जीवन में बाधाएं हैं, ऐसा सुन रखा है। लेकिन गहरे में देखो तो वही जीवन का आधार है, जिस जीवन को आप जी रहे हैं। अगर आप ये मान रहे हैं कि ये चीजें गलत है तो यार वे नहीं होना चाहिए। जब आपको समझ में ही आ गई बात, और इसके बावजूद भी क्यों बनी है, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आई, आपको समझ में नहीं आई और गलत तरह से समझ में आई। आपने जो समझा वो समझा विरोध में है, जबकि वो चीजें पॉजिटिव हैं आपके लिए। जहां आप खड़े आपको वही चीजें जिला रही। आप संसार में जो जी रहे हैं वे 5-7 वृत्तियों के कारण जी रहे हैं, और 5-7 वृत्तियों से जीवन का एहसास बना हुआ है। क्योंकि सत्य का एहसास नहीं आएगा तो झूठ के एहसास से जीना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो सहारे से जीना पड़ेगा, और सहारे से जीना हमेशा ही असुरक्षित है, हमेशा ही विडंबना है, और वो बीज की तरह मरने वाला। मेरी बात शायद ख्याल में आई है, शायद। स्वामी जी, बात आपकी सही है कि हमें जो है बीज की तरह जीने के लिए 4-5 प्रक्रिया खिलाए हैं, ये पूरी तरह सही है। पर कुछ बीज को बनाए रखने के लिए भी वो चीजों की जरूरत है। जैसे अगर बीज की तरह रहना है तो, हाँ, बीज की तरह तो नहीं रहना है, पर कुछ विकास करने के लिए पहले तो विकास में है ही नहीं। विकास भी नहीं है, ये भी सही है। तो मृत्यु भी नहीं है, ये भी सही है। क्योंकि अपन दूसरे को देखते हैं तो अपने को लगता है कि अंत में जाके जीवन तो सब खाली रह जाता है। क्योंकि जिनको देखते हैं अपन की व्यर्थी का जो भी भागा दौड़ी है वो गरीब है वो, तो ऐसा आधे आधे में कुनकुने रह जाते हैं। या उधर सूर्य उसका कारण क्या है? देखो कि आप जो है दूसरों की समझ से जीते। दूसरों की समझ हमेशा ही आधी समझ होती, पूरी नहीं। चाहे मैं ही कहूं, मैं भी जो आपसे बोल रहा हूं और आपको समझ में आएगी तो आधी ही आने वाली। कृष्ण भी कहेंगे, राम भी कहेंगे, ओशो भी कहेंगे, कोई दूसरा आदमी तो दूसरा ही होता है। और दूसरा आदमी जब कहता है तो आधा सत्य कहता है। तो चूंकि आधे सत्य को समझा आपने, आपकी विडंबना यह है कि आप हमेशा आधे सत्य को समझते हैं और आधा सत्य बाहर से आता है। अब ये जो आधा जो होता है वो आप जब तक अपना ऑब्जर्वेशन नहीं करें, जो कृष्ण कह रहे हैं वो आधा सत्य है। अब जब आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसको पूरा करें। जीवन एक ऐसी कहानी है कि इस कहानी में भगवान अधूरा है, मनुष्य भगवान को पूरा करता है। आप आश्चर्य करें, भगवान अदृश्य है, अधूरा है, आधा प्रकट है, आधा सोया हुआ। मनुष्य एक ऐसी कृति बनाई है कि भगवान को पूरा करता है। भगवान पूरा प्रकट सिर्फ मनुष्य में होता है। आप आश्चर्य करें, और मनुष्य में भी जिसको होता है उसको होता है, दूसरे को आधा ही दिखे। क्योंकि बाहर के जगत में आपकी विडंबना ये है कि बाहर के जगत में जो भी आप देख रहे हैं वो पूरा झूठ भी नहीं है। बड़ा विचित्र खेल है। तुम एक स्त्री को देख रहे हैं, 100% झूठ नहीं है, 50% सच है और 50% झूठ है। तो विडंबना ये है कि हम सब द्वंद में जी रहे हैं, क्योंकि छोड़ सकते नहीं है कि आधा सत्य है, पूरा झूठ भी नहीं है। अगर पूरा झूठ होता तो यार कभी के हम संसार में से निकल गए होते। पूरा झूठ नहीं है और पूरा सच नहीं है। तो अब हम जो हैं, संत लोग क्या कहते हैं कि संसार अगर तुम छोड़ के भाग गए तो तुमने उसे पूरा झूठा मान लिया, और जिसने संसार को पूरा झूठा मान लिया उसके जीवन में सत्य नहीं घटेगा। समझना बात। और जिसने संसार को पूरा सच मान लिया उसके जीवन में सत्य नहीं घटेगा, दोनों ही उलझ जाएंगे। तो या तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि संसार को पूरा झूठा करके भाग रहे हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, या फिर संसार में इतने जोर से जुटे हैं कि इसमें ही सच है। अब इनकी भी हालत खराब है,
वे कितना ही पूरा करने की कोशिश करें वो आधा हो जाता है। बड़ी विचित्र विडंबना जो है वो ये है कि कोई कुछ भी करे यहां वो आधा रह जाता। इसलिए हम 50 करोड़ कमाते हैं ना, तो हमारे सामने जो है वो आधा झूठ हो जाता है। वो 50 करोड़ जो 100 करोड़ का हिसाब किताब जमाने लगते, तो 50 करोड़ अज्ञात में चले जाते और 50 करोड़ उजागर रहते, तो 50 करोड़ सच रहते और 50 करोड़ जो है ना वो गहराई में छुपे होते हैं, उनको फिर ढूंढो। हम जीवन में कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अच्छा, सब परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। यहां कोई आदमी और कुछ कर नहीं सकता है सिवा परमात्मा की खोज के। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि जो आधा सत्य है उस सत्य को पूरा सत्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आधा सत्य है वो आधा ही सत्य रहे। उसको अगर पूरा करना है तो आपसे पूरा होगा। कोई भगवान प्रकट होकर उसको पूरा नहीं कर सकता। आप आश्चर्य करें, कोई स्वयं भगवान विष्णु खड़े हो जाए सामने, वो आपके लिए उस सत्य को पूरा नहीं कर सकते। ये निजता है मनुष्य की, ये गरिमा है मनुष्य की कि मनुष्य भगवान को भी पूरा करता है। जब आधे सत्य को आधा वो अपने अनुभव में लाता है, जब आधे अपने अनुभव से आता है तब वो पूर्ण सत्य होता है। गीता भी जिनने जाना है उनने पूरी देखी। कृष्ण ने गीता गाई, लेकिन कृष्ण की गीता आधी है, बिल्कुल आधी। कृष्ण की गीता पूरी आपसे होने वाली। ओशो ने भी कुछ भी कहा हो आधा। इसलिए ये विडंबना बनी रहती है। कोई संत कुछ भी कह जाए लेकिन बहुत गले तो नहीं उतरता। अगर ऐसा होता तो कृष्ण तो यार बहुत थे। अगर हाथ में बात कृष्ण के ही थी तो सारा जगत मजे में आ गया होता। लेकिन इसकी प्रक्रिया ही कुछ और है। आधा रोल कृष्ण करेंगे और आधा रोल कहेंगे कि तुम पूरा करो, तुमको वो गरिमा दी है। मनुष्य अद्भुत घटना का नाम है और मनुष्य परमात्मा को पूरा करता है। और जब तक तुम पूरा न कर लो तब तक जो आप कह रहे हो कि आधा आधा, ये आधा आधा लगेगा ही। आधा तो आपको विरासत में मिला है। आपकी इंद्रियों में भी ज्ञान है, आपकी इंद्रियां भी आधा ज्ञान समझती हैं, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझ पाती। पूरा ज्ञान मन जो है आधे ज्ञान का नाम। हर चीज का आधा ज्ञान कराता है मन, और पूरा ज्ञान जो है ना वो मन के पार है। और आधे ज्ञान का नाम ही मन है। मैं तो ऐसा कहूंगा, मन जो है आधे ज्ञान का नाम है, क्योंकि वो प्रकृति दत्त मिलता है हमें, आधा ज्ञान होता है। आधे ज्ञान से हम जीने की कोशिश करते हैं तो तृप्ति जीवन में है नहीं, कहां से आएगी। हर चीज तो हिस्सों में फट जाती है। हर चीज। बड़ा अच्छा प्रेम कर रहे हो आप अपनी पत्नी के लिए, एक हिस्सा जो सच है उसको तो आप प्रेम कर लेते हो आप, और जो हिस्सा सच नहीं है, पूरा है नहीं, उसमें लड़ाइयां होंगी। कोई उपाय नहीं, क्योंकि हम उसमें पूरा ढूंढ रहे हैं, दूसरे में पूरा मिलने वाला नहीं। इस संसार में कभी किसी में पूरा नहीं मिल सकता, किसी चीज में पूरा होगा नहीं। और सब चीजें पूरी हो जाएंगी जब आप में पूरा हो जाएगा। तो वो जब तक सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं आता, जब तक हम पल पल इस चीज को नहीं देखने लगते, झांकने नहीं लगते हम अपने में, तो अब बाहर की विडंबना तो खत्म ही हो गई कि आधा सच तो है ही, उसमें मील मेक करने की जरूरत नहीं, वो आधा है। तो आधे का कोई मायना नहीं है कायदे से। देखो कोई चीज आधी होती है तो ना होने जैसी है। स्वामी जी, जैसे उदाहरण के लिए मैं जब अपन बच्चों को पढ़ाते हैं या उनके पीछे जो है कि नहीं इनको करियर बनाना है, ये करना है, तो ये आधा सच है। आधा सच। और आधा जो है भविष्य में उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, ये भी आधा सच। उनकी बात छोड़ो, तो वो अपनी बात करो। जो आधा सच है वो तो आप आधे हो, तो आपसे जो कर्म होगा वो आधा ही होगा। तो वो आधा जो है वो खेल की तरह लेना कि वो सत्य, क्योंकि वो अज्ञात तो बना ही रहता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो आधा खेल तो जब होगा जब ये साफ हो जाएगा वो आधा। लेकिन हम उस आधे को ही तो पूरा करने के चक्कर में हम उसे आधा मान कब रहे। आज आधा है लेकिन कल तो पूरा हो जाएगा ना। तो आपकी दिशा कहां, आप उस दिशा में बैठ के उसे पूरा करेंगे, वो तो अपने आप पूरा हो रहा। ये प्रकृति ने आधा तो दिया ही है, आधा तो प्रकृति की देन है और पूरा आपसे होगा।
और वो जिस ढंग का पूरा होगा जो आप समझ रहे हैं वो पूरा नहीं, मन तो आधा ही रहता है। वो तो जब आपके अनुभव में आएगी चीज कि ये सब आधा है, ये जगत आधा सत्य है इसलिए छूटता किसी से नहीं है, और आधा झूठ है इसलिए हाथ में किसी के कुछ नहीं आता। बड़ा विचित्र खेल, छूटता भी नहीं है क्योंकि उसमें सच्चाई है आदि, और हाथ में भी कुछ नहीं आता क्योंकि आधा हाथ में आया और ना आया एक सा रहता। अब करना क्या? नहीं करने के लिए तो मैं कह रहा, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ये आधे को पूरा करने की कोशिश बंद कर लीजिए। ये आधा पूरा कभी नहीं होगा, ऐसी समझ बैठ जाए कि इस जगत में जो आधा है वो आधा ही है, जो नियम है प्रकृति का। तो आपकी सारी ऊर्जा पलट जाएगी और आप पूरे होने लगेंगे। और अगर आप आधे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो मर जाओ कर करते, असंभव। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिस आधे को पूरा करने में क्या क्या सर्कस करते रहते, और वो होता ही नहीं है पूरा, कोई उपाय नहीं है। और जैसे ही पलटोगे तो आपको समझ में आने लगेगा पूरा हो गया। और जब वो पूरा होता है तो ये संसार ऐसा दिखाई नहीं देता। जब ये आधा पूरा होता है तो ये कोई और ही हो जाता है, क्योंकि आधे की तो आपने व्याख्या ही अलग कर रखी थी, वो व्याख्या ही बढ़ जाएगी। तो व्याख्या पूरे में तो अलग व्याख्या होती है, पूर्ण की व्याख्या ही और है। तो सारा गणित जो है वो ऐसा है। तो आप जीवन को पूरा का पूरा ऑब्जर्व करिए और अपने चित्त की सोच को ये आधे को पूरा करने से हटाइए। ये आधे से पूरा कभी होने वाला, जे तो आधा प्रकृति बनाए रखेगी, वो छुड़ाती भी नहीं है। बड़ा विचित्र खेल है, सबको खिलौने देती है ना खेलने, ये आधे खिलौने सबको मिलते हैं। आप देखो हर औरत को आदमी मिल जाता है, हर आदमी को औरत मिल जाती है। तो आप खेल देखो दुनिया, तो प्रयास करे या ना करे पता नहीं क्या क्या हो जाता है। वो आधा तो आपको विरासत में मिला और आधा हमेशा विरासत में मिलता ही रहे। आप उसकी बहुत ज्यादा परवाह मत करिए, आप इसको पूरा अलग तरह से करने की कोशिश करिए। अगर उसको ही पूरा कर रहे हैं तो आप व्यर्थ में समय और ऊर्जा खराब करें, और अंत में बुढ़ापा हाथ में आने वाला जो खाली रहे। ये मेरा निवेदन है, मतलब मैं अपनी उससे कह रहा हूं समझ से। उनको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई। देखिए कोशिश क्या है कि ये समझ बैठ जाए कि आधा आधा पूरा होता ही नहीं है, तो आप कितने शांत हो जाए। आप जो है सोच क्या रहे हैं, उस आधे को पूरा करने की सोच रहे हैं ना, कि आप पूरे अच्छे कभी नहीं हो पाए। अब प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छे कभी हो जाए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्वामी जी अपनी इस चर्चा में कुछ आधा से ज्यादा करना चाहते हैं क्या? ये चर्चा हाँ आधा तो है ही नेचर में, हाँ आधा, इस चर्चा में ज्यादा खुलने, हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है क्योंकि उसका रास्ता खुलता है। थोड़ा क्या होता है कि जो आधे पे जो आपका फोकस था वो थोड़ा कम होने लगता है। जब बातचीत होती है एकदम लपक के नहीं होता, थोड़े ठहरते हैं, और वो ठहरते हैं अगर क्लिक हो जाए ना वो ठहरना, तो आप अपने में आने लगे। और एक बार आदमी जब इस जगत को अपने से पूरा करता है तो आप उसकी गरिमा देखो, उसका मजा देखो। वो क्या घटना घटती होगी जब ये सब चीजें आपसे पूरी होती है। आप जब पूरे होते होंगे तो कितनी तृप्ति वाला खेल, कितनी तृप्ति वाला, परम तृप्ति होती है जीवन की। और इसके चलने में ही तृप्ति है, पहुंचोगे वो तो छोड़ो। जैसा ही इसका प्रयास बंद होता है आधे को पूरा करने का, वैसा ही आपके भीतर पूरा होने लगता है। और जैसे ही जैसे आपका पूरा होने लगता है आप दूसरे ही आदमी होने लगते। आप नहाते रहते, एक पूर्णता से पूर्णता की यात्रा शुरू हुई, पूर्णता की शुरुआत हुई, और पूर्णता से अनंत है पूर्णता भी, पूर्णता से पूर्णता की यात्रा शुरू हो जाती है। सत्संग से भी फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, ध्यान साधना से भी फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा आज बुद्धि का युग है, तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ सकता है अगर ठीक से समझा जाए, ठीक से समझा जाए, राइट अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलिए, क्या बोलिए, आधी मिले तो अभी छोड़ पाएंगे। हाँ वो बात वही है जो मैं इतनी देर चर्चा कर रहा हूँ, वो आपके दो शब्दों में। स्वामी जी तो माया है, माया में सब चलता है।
इल्यूजन है पूरा। हाँ, तो ये तो आधा है तो इल्यूजन नहीं है। लेकिन क्या है कि जो पूर्ण झूठ भी नहीं है ना, ये माया है, लेकिन ये ब्रह्म की छाया भी है। बिना ब्रह्म के नहीं होती। ये जो माया ऐसे कैसे हो सकती है? ये ब्रह्म का पर्याय है एक तरह से देखो, ब्रह्म की ही छाया। और जब ये पूरा होता है तो माया गायब हो जाती, ब्रह्म ही हो जाता है, माया बिल्कुल विदा होती है। आप जहां खड़े होते हैं वहां आप दूसरे हो जाते हैं, और जो कुछ देख रहे होते हैं वो सब दूसरा हो जाता है। अभी चूंकि आधा दिखता था तो उसको परिभाषा में बांध रहे थे, फिर परिभाषा से नहीं देखेंगे आप सीधा, जैसे आप किसी को सीधा देखें बिना परिभाषा। बाबा गहरे ध्यान से साधना से भी समझ मिलती है, तो बिल्कुल आप बात करेंगे बिल्कुल कि वही एक रास्ता है। नहीं, रास्ते बहुत है, किसी एक रास्ते से नहीं बनना, रास्ते तो बहुत। जैसे आश्रम में नहीं चाहे बताइए। बिना संत, हाँ ठीक। बाबा जैसे आश्रम में जो ध्यान साधना करते हैं आप आपके उसमें, तो उस साधना से भी ये समझ गंभीर हो सकती है, जिसके बाद भी पूरा देखो होने क्या होता है कि उलझने के लिए वहां भी अगर माया ही को पूरा करने का आयोजन करेगा आदमी, तो साधना में भी फिर कुछ नहीं मिलता। इसमें साधना से ज्यादा समझ बहुत काम करती है। हाँ, समझ। समझ अगर ना हो तो साधक भी उलझते हैं, वो एक दूसरी माया बना लेते जैसे कहा जाता है कि काया ही माया है, माया की काया हैं। है। हाँ, काया तो माया है, लेकिन ये माया भी है, और मजा ये है कि इसका जो बेस है वो ब्रह्म, ये ब्रह्म के बगैर हो नहीं सकती। काया बिना ब्रह्म के नहीं होती, ब्रह्म बिना काया के हो सकता, ब्रह्म बिल्कुल बिना काया, लेकिन काया बिना ब्रह्म के नहीं हो सकती। तो जिधर जिधर भी काया है, ये ख्याल रखना, वो ब्रह्म की खबर दे रही है अगर गहरे से देख। जिधर जिधर भी किसी भी तरह की काया, वो ब्रह्म की अदृश्य खबर दे रही, अधूरे ब्रह्म की खबर दे रही। तो इसे इतना निंदा स्थिति से भी नहीं देखना दुनियादारी, इतना ही समझ लो कि ये पूर्ण सत्य नहीं, ये अधूरा सत्य है, और अधूरा सत्य सत्य जैसा नहीं होता है, भासता। तो फिर आप अपने में आने लगे, आपकी सारी ऊर्जा बच गई। शायद ख्याल में आ रही हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं। स्वामी जी निवेदन करूं, तमाम समझ के बावजूद ये जिम्मेदारियां हैं, दुनिया के जो काम है, ये मालूम है कि पूरा नहीं होना, फिर भी करने तो पड़ते ही, उससे बचा तो नहीं जा सकता। ये मालूम है कि पूरा नहीं होना है हमारे केस, लेकिन सुबह से उठ के ऑफिस जाना है, नौकरी करनी है, मालूम है कि नौकरी करने में कुछ नहीं होना, मालूम है कि पूरा नहीं होना, बच्चों को पढ़ाना है, मालूम है कि, लेकिन उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। तमाम समझ के बावजूद बचना क्यों चाहते? आप बचने की बात नहीं, आप बचने का करना मालूम तो लाओ ही मत। देखो ये सब खेल चल रहा, जब आपको जो समझ बैठ गई कि ये खेल चलता है, ये अधूरा है फिर भी चलता है, तो जब कोई की बहुत अच्छी ऐसी समझ बैठ जाती है, तो वो आपका एक कैरेक्टर हो गया। उस कैरेक्टर में सिर्फ आपको एक्टिंग करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। महाराज जी संस्कार भोग, संसार जो है, नहीं संस्कार भोग, देखिए ये चीजें जो संस्कार की और इसकी उसकी हैं, जीवात्मा की ये हम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ले जाए, क्योंकि ये तो ऐसे मानो कि अपन ऐसा कहते कि लाखों साल का अंधेरा, लेकिन जिसने तय किया अंधेरे से बाहर जाए, उसके लिए फिर ये संस्कार ज्यादा, ये संस्कार यहाँ तक आने नहीं देते। ये है ऐसी समझ तक आने नहीं, और ऐसी समझ में जो आदमी आ गया उसके संस्कार बचे नहीं बीच, तो संस्कार होंगे तो यहाँ आ नहीं सकते। ऐसी समझ आप में डेवलप नहीं होगी, ऐसी बात सुनोगे ही नहीं, तो प्रीति करेगी नहीं। जब संस्कार का नैसर्गिक रूप से क्षय हो जाता है, तब धर्म की बातें आपको निभान में लगती, समझ में। इसलिए जब धर्म की बातें समझ में आने लगे तो संस्कार को बहुत मत पेलना, फिर उसकी दुहाई मत देना, चाहे जितने आपका उटपटांग रहा हो कुछ। अगर आप ऐसा कहते हैं कि जब हम किसी सदगुरु के सामने पहुंच जाते हैं तो हमारे संस्कारों का सब क्षय हो जाता है, जब पहुंच पाते हैं, पहुंची नहीं। सही मार्ग जो है ना, सही मार्ग पे के पास पहुंचते हैं,
तो हमारा संस्कारों का क्षेत्र हुआ ही तब पहुंचा। अब संस्कारों को तो छोड़ दो पीछे, उनको नहीं करो। अब आप अपने की समझ को गहरा, बहुत गहरे से। वो काम तो हो गया, प्रकृति वो भी काम करती है पूरा। यार जी जो है नमकीन बिस्किट ये तो ले लेता हूँ, लेकिन ये आधा ज्यादा छोड़ दीजिएगा। नहीं, वो वजह नहीं है, दिल कहेगा भाई आप छोड़ दीजिए। थोड़ा गंभीर विषय हो गया शायद, नहीं, कोई गंभीर नहीं, लेकिन इतनी सटीक सब बहुत बढ़िया रहा। अगर आपको ख्याल में आ जाए तो हल्का हो जाता है। तो खोपड़ी तो बची ही नहीं जैसे। गंभीर तो हो गया स्वामी जी। हैं? ऐसा लगता है केजरीवाल को ये सब ज्ञान हो गया है शिक्षा के बारे में ज्यादा चिंतित एक्सपर्ट है। आप लोग